बारिश पर भारी है भक्ति। महाशिव पुराण की कथा चल रही है, आज चौथा दिन है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं। 16 सोमवार पर आधारित यह कथा हो रही है। हजारों की संख्या में, यूं कह ले लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आखिर माहौल क्या है जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति वातावरण में ये कथा चल रही है, क्या स्थिति है अभी कथा की। सभी जिलेवासी, प्रदेशवासियों को, देशवासी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आज जो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी द्वारा शिव महापुराण कथा की जा रही है, जिसमें आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से यहाँ शिव पुराण 16 सोमवार की कथा के ऊपर यहाँ पंडित जी के मुखारबिंद से लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है। उन्हें आज यहाँ जो हमारी समिति है, मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा, यहाँ देखिए आप, यहाँ हमारे 3 से 4 गेट बनाए गए हैं। ये गेट हमारे महाराज जी और वीआईपीज़ के लिए हैं। बाजू वाला 2 नंबर का गेट हमारे जो छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता और उनके जो परिवार के लोग आ रहे हैं वो हैं। 3 नंबर का जो गेट है, हमारे आम पब्लिक जो आ रही हैं, उनको सबको बैठने की, रुकने की, यहाँ रुक भी रहे हैं। लाखों लोग रुक जा रहे हैं रात को, क्योंकि सुबह उनको जगह नहीं मिलती तो वो आके रुक जा रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था हमारे अशोक साहू जी हैं, इन्होंने लगातार 4-5 दिन से भोजन, चाय, नाश्ता, मतलब जब कथा छूटती है तब थोड़ा सा हम 1 घंटे का विराम देते हैं ताकि अव्यवस्था ना हो, धक्का मुक्की ना हो। उसके 1 घंटे बाद से जब तक लोग यहाँ पर रहते हैं सबको भोजन प्रसादी मिलती है। ये इतनी बड़ी कथा हो रही है, प्रतिदिन रात को बड़ी संख्या में लोग रुक रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी व्यवस्था है। कुछ तो श्रद्धालु छिंदवाड़ा से, आजू बाजू के जगहों से लोग आ रहे हैं। कोई बिस्किट दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई नाश्ता दे रहा है, कोई पुलाव बना के ला रहा है, कोई सब्जी पूड़ी बना के ला रहा है। और हमारे भंडारा का गृह बना हुआ है, वहाँ भी 9 बजे से 11 बजे तक जब तक लोग आते हैं सबको खाना भोजन प्रसादी मिल रही है। प्रतिदिन रात को बताया जा रहा है कि 15 से 20 हजार लोग रुक रहे हैं, उनकी व्यवस्था के विषय में बताइए। प्रतिदिन यहाँ पे 20,000 तो नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि 55 से 60 हजार लोग, तीनों पंडाल हमारे पैक रहते हैं और इतने लोग यहाँ रुकते हैं। और इन लोगों की सुबह से लेकर रात के इनके सोते तक, या ये कहें कि रात के 1 बजे भी यदि कोई हमसे भक्त यदि मांगता है भोजन तो हम उतने 1 बजे भी उनको भोजन कराते हैं। इतनी व्यवस्था हम सुबह चाय नाश्ते दोपहर से लेके रात्रि तक की इनकी व्यवस्था हमने राष्ट्रीय दलित साहू महासंगठन एवं बोलबम कावड़िया सेवा समिति की ओर से की जा रही है निःशुल्क। ये 24 घंटे हम सेवा इन लोगों को दे रहे हैं पूरी निःशुल्क। और भक्तों को यहाँ पे बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल रहता है। कभी आप रात में 1 बजे आके देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 मंडलियां ऐसी रहती है जिसमें 100 500 लोग नृत्य करते हैं और यहाँ पे बहुत जश्न का माहौल रहता है। यदि आप इस पंडाल में पूरी रात यदि गुजारना चाहें तो आपको 1 मिनट भी यहाँ पे नींद का एहसास नहीं होगा, ना आपको ऐसा नहीं होगा। पूरी भक्तिमय वातावरण के साथ में ये शिव महापुराण कथा यहाँ पर चल रही है। और जो आयोजन समिति है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय दलित साहू महासंगठन एवं बोलबम कावड़िया सेवा समिति की ओर से, कि इन्होंने हमें 6 दिन का कथा प्रारंभ होने से 1 दिन पहले से हमको अनुमति दी है कि हम यहाँ पर भक्तों की सेवा कर सके और भक्तों की भोजन प्रसाद की व्यवस्था हम 24 घंटे यहाँ पे दे सके। जो हमको गाइडलाइन दी जाती है प्रशासन की ओर से, माहौल को देखते हुए कि भीड़ भाड़ ज्यादा है तो हमको 1 घंटे का ब्रेक वहाँ पे कथा विश्राम के बाद देना पड़ रहा है। हमारी तो श्रद्धा ये थी कि हम कंटिन्यू 24 घंटे करें, मगर ऐसी शुरू दिन में ऐसी अव्यवस्था हुई कि भगदड़ और मारपीट माहौल ऐसा हो गया धक्का मुक्की का, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा समय। ये बताइए आपकी यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में, यानी हजारों या लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था हो पा रही है? देखिए, आपने देखा होगा, अभी आप भी पूरे न्यूज चैनल प्रेस वाले भी आ रहे हैं। हमने जब कथा स्टार्ट होती है उसके 3 घंटे पहले से आउट गोइंग, मतलब इनकमिंग भर चालू रहती है कथा स्टार्ट होने के और छूटने के 2 घंटे बाद तक। तब जैसे ही कथा छूटती है, जब हम यहाँ से गाड़ी वापस, हमारी क्रॉसिंग नहीं हो रही तो रोड जाम नहीं हो रहा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। ऑटो भी इस बार हमने 500-600 मीटर दूर तक आने की अनुमति दी है, वह भी पूरे जितने भी हमारे कथा सुनने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। सांसद नकुलनाथ और पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कथा करा रहे हैं, कथा की व्यवस्था को लेकर लोगों में किस तरह का वातावरण है? क्योंकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इससे पूर्व भी हमारी पूरी समिति ने अनुमानित हमारी 7 से 8 लाख पब्लिक के देखते हुए हमने व्यवस्था बनाई हुई थी। पंडाल के दोनों तरफ जो मार्गों में 3-3
1 to 3 करके पार्किंग बनाई है। वीआईपी पार्किंग अलग दी गई है, वीआईपी गेट की व्यवस्था अलग दी गई है, वैसे भी वीआईपी है उनके गेट की व्यवस्था लग गई है और आम पब्लिक के लिए 2 से 3 मार्ग अलग बनाए गए हैं। इन सब व्यवस्थाओं में पूरी समिति का सहयोग है और जनता भी हमें सहयोग कर रही है। प्रतिदिन 4 से 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख पब्लिक आज आखिरी दिन कल रहेगा तो आने की संभावना है और अभी तक ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। सारी पब्लिक बहुत ही समझदारी से जो निर्धारित स्थान पे उनको निश्चित किया गया है वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके निश्चित गेट से जा रही है। भोजन प्रसादी की हम बात करें, समिति के द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है और पूरी व्यवस्था की गई। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं छिंदवाड़ा में, प्रदीप मिश्रा जी ने देखा है, उसको लेकर बताइए। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने जब स्किल डेवलपमेंट माननीय कमलनाथ जी द्वारा आज से 15 से 20 वर्ष पूर्व भी छिंदवाड़ा में ऐसे चाहे ILNDF हो, ICII हो, ATDC हो और हमारे मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हो, इस बहुत से ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जिससे माननीय कमलनाथ जी ने जो कम पढ़ा लिखा है और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उसके योग्यता के अनुसार उनको ट्रेनिंग देके देश विदेश में उनको नौकरी दिलाई जा रही है। माननीय नकुलनाथ जी युवाओं के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। अभी जब भी दौरे पे छिंदवाड़ा वो आते हैं कम से कम 10 से 20 विद्यार्थियों को रोजगार देते हैं। और अभी आज जो कमलनाथ जी ने जो सेंटर खोले हैं उसमें पंडित जी गए थे, उन्होंने भी मंच से तारीफ करी कथा के बीच में कि ऐसा जो मैंने देखा हूं जिससे रोजगार दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। माननीय कमलनाथ जी को उन्होंने साधुवाद दिया। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के विकास को लेकर भी पंडित प्रदीप मिश्रा प्रभावित दिखे। उन्होंने सांसद और PCC चीफ को लेकर मन से बातें कही, वो क्या? देखिए, वो उनको सब दिख रहा है, वो आज गुरुजी हैं, वह भी सब जानते हैं। आज उन्होंने यहाँ कथा कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था से लेके यहाँ की पब्लिक का प्यार से लेके आने जाने से लेके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। उन्होंने मन से छिंदवाड़ा की जनता का भी, कथा सुनने वालों का भी गुरुजी ने सबका साधुवाद किया। और विकास कार्य जो देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी ने विगत जब 40 वर्षों से छिंदवाड़ा में हैं, आज भी कमलनाथ जी ने मन से कहा है कि 40 वर्ष पहले का छिंदवाड़ा और आज का छिंदवाड़ा में जो फर्क है लोगों को दिखता है। विकास कार्य माननीय कमलनाथ जी जब 15 महीने की सरकार में CM थे, यहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब से सरकार चेंज हुई उसको आधा पैसा कर दिया। कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा में शिव पुराण करते हुए प्रभावित दिख रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर गए हुए और छिंदवाड़ा के विकास के कार्यों को लेकर भी मंच से, व्यासपीठ से उन्होंने अपनी बात कही है। अजय द्विवेदी, IBC 24, सिमरिया, छिंदवाड़ा।